अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जाहिद इकबाल जी मैं आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स, आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 15 ईयर्स। इस 15 साल कैरियर ऑफ केमिस्ट्री में मैंने कोई 10 साल जॉब की है प्राइवेट सेक्टर में, जो पंजाब पाकिस्तान में सबसे बड़ा सेक्टर है वो है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर का। मैंने वहाँ जॉब की है और मैंने एफएससी और बीएस लेवल को पढ़ाया है। देन मैंने अब मोर देन 5 ईयर्स हो गए हैं आई एम नाउ वर्किंग एज अ गवर्नमेंट प्रोफेसर इन HED। स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स चाहे वो किसी भी कमीशन से ताल्लुक़ रखते हों, वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो PPSC के हैं, चाहे वो सिंध से उनका ताल्लुक़ है, आज़ाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ है, चाहे वो KPSC के स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंड में जो कन्फ्यूजन्स हैं कि व्हाट इज़ PPSC, व्हाट इज़ KPSC, व्हाट इज़ द SPSC, आज़ाद जम्मू कश्मीर पेपर कैसा आता है, PPSC पेपर कैसा, ये जो मुकम्मल कन्फ्यूजन है इस एक सिंगल वीडियो में सभी जो हमारे कमीशंस हैं उनके जो पेपर पैटर्न्स हैं, जो मेथडोलॉजी है, जो उनके मोड ऑफ एक्शन हैं, जो ग्रे एरियाज़ हैं फॉर पेपर सेटलमेंट, वो एक एक चीज़ आपको बताई जाए। तो इस पूरी वीडियो में आपने गौर से देखना है और जो जो क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करूंगा कि हमारे इन सब कमीशंस में हु कैन अप्लाई। तो सबसे पहली बात यह है ऑल दोस्त मेल और फीमेल जो 16 ईयर एजुकेशन लाइक उनकी BS या MSc मुकम्मल है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। MPhil या PhD है वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट जो आपकी जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो क्या है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है केमिस्ट्री की, या बायो केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, वो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे जितने भी कमीशंस हैं उनमें जो एज है वो ऑलमोस्ट सभी की बराबर है स्वाय आज़ाद जम्मू कश्मीर के, जहाँ पे एज जो लिमिट है वो 40 ईयर है। बाकी KPSC, PPSC, FPSC या जो हमारे पास सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, सभी में जो मेल की एज है वो ऑलमोस्ट 33 ईयर है और फीमेल की +2 और 3 ईयर्स है, लाइक 35-36 ईयर। पहली बात तो ये कंफर्म कर लें व्हाट इज एज लिमिट एंड व्हाट इज एजुकेशन। तीसरी बात ये है व्हाट अबाउट B.Ed। अक्सर बच्चियाँ बड़े डिसहार्ट होते हैं कि वी हैव नॉट डन आवर B.Ed सो वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई हेयर। नो, जितनी भी हमारे पास कमीशन जॉब आती हैं, कॉलेज जॉब आती हैं, उनमें कभी भी B.Ed रिक्वायर्ड नहीं होता। वट एवर द कमीशन वुड बी, B.Ed इज़ नॉट कंपल्सरी एट ऑल। यस, अगर कमीशन कोई ऐसी जॉब अनाउंस करता है जिसका ताल्लुक किससे है, स्कूल एजुकेशन से है, तो वहाँ पे B.Ed MA एजुकेशन में भी वहाँ पे पूछा जाए। बट कॉलेज सेक्टर में अब तक जो हमारी पहले जॉब आ चुकी हैं, नेवर एवर B.Ed कभी मांगा हो, नो। इससे अगली बात, स्टूडेंट्स कहते हैं हम प्रेपरेशन कहाँ से करें। जो हमारे कामयाब स्टूडेंट्स हैं वो कैसे कामयाब हो गए, और ऐसे बच्चियाँ भी हैं जिनके 3 जो अटैम्प्ट्स पूरी हो चुकी हैं और वो अब तक कोसते हैं कि भाई हमें कमीशन में क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया गया, हमें कंसिडर क्यों नहीं किया गया, ऐसी कौन सी कमी है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ जो वो तो हमारा सेलेक्ट हो गया, फ़लाँ सेलेक्ट हो गई, वो मुझसे मीडियोकर थी बट मैं उससे कहीं सुपीरियर थी या था बट मैं सेलेक्ट नहीं हुआ कोई भी। इसका मतलब है कि कोई शायद वहाँ अकरबा परवरी चल रही है कमीशंस में, या वहाँ को सिफारिश चल जाती है, या वहाँ को पैसा, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टूडेंट्स, ये कैटेगोरिकली मैं आपके सामने कैमरे के सामने कह रहा हूँ, किसी भी लेवल पर कमीशन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि वहाँ सिफारिश का कल्चर चले या पैसा चले। नो, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। जो कमीशन के मेंबरान होते हैं, जो कमीशन के चेयरमैन होते हैं, वो शानदार लोग होते हैं, अपने कैरियर के सबसे वो अरूज पर रिटायर हुए होते हैं। सो उनके मतलब ऐसा सोचना भी ये समझें खुद को एक बेवकूफ़ बनाने का मतरादफ है। अगली बात ये आ गई, अब मैं 1 by 1 कि इसमें बुक्स कौन सी इन्वॉल्व हैं। ऑलमोस्ट जो स्वाय FPSC के जो कि प्रॉपर आपको अनाउंस करता है कि हमारा सिलेबस ये है, वो प्रॉपर जो आपके टॉपिक्स हैं वो डिसाइड करता है कि वो प्रॉपर जो बुक के नाम के अलावा हम ये कहते हैं टॉपिक के नाम लिखे होते हैं कि भाई ये टॉपिक हमें चाहिए फॉर सेक ऑफ प्रेपरेशन ऑफ केमिस्ट्री। स्वाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा कोई और कमीशन कभी भी वेल डिफाइंड वेल वर्डेड सिलेबस प्रोवाइड नहीं करता, ये भी याद रखिएगा। लाइक हमारी जो पूरी केमिस्ट्री है वो ओपनड है, उसमें किसी जगह से पेपर आ सकता है, इट ऑल डिपेंड अपॉन द पेपर सेटर।
एक्सेप्शंस के अलावा यूजुअली वो सभी जो आपके डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री हैं सभी को टच करता है। लेकिन एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है, मेरे खुद जिसे कहते हैं वो एक्सपीरियंस है, 2012 पीपीएससी पेपर आया था तो उसमें पॉलीमर केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री को सिर्फ 100% पेपर ऑलमोस्ट बना दिया था और एक बड़े ही जिसे कहते हैं एक जो मेजॉरिटी थी स्टूडेंट्स की वो फेल हो गई बिकॉज जो पॉलीमर केमिस्ट्री है या जो बायोकेमिस्ट्री का जो टिपिकल पेपर 80 मार्क्स का जो पेपर जो आना है जो मतलब टोटल पेपर 100 नंबर का था बट उसमें 80 नंबर जो केमिस्ट्री के थे वो ऑलमोस्ट सभी सवाल वो पॉलीमर केमिस्ट्री के थे, बायोकेमिस्ट्री के थे और पूरी लॉट स्टूडेंट्स की सारी वो फ्री हो गई और उन बच्चों को स्ट्रेस हुई, डिप्रेशन में लोग चले गए कि व्हाट हैज़ हैपेंड विद अस, हम तो बहुत प्रेपरेशन की हुई अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट्स बी कॉन्शियस, बी कॉशियस, बी कॉन्शियस। अगली बात, अब मैं सबसे पहले बात शुरू करूंगा एफपीएससी की, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट हेयर। देखें आमतौर पे मैं जैसे पहले अर्ज कर चुका हूँ एफपीएससी में एज वही सेम एज है और एफपीएससी में पूरे पाकिस्तान की जॉब आती हैं बट हर प्रोविंस का अपना अपना कोटा होता है, ठीक हो गया। एफपीएससी में सीट्स आमतौर पे कम आती हैं बट एफपीएससी सीट्स बहुत लेगेसी वाली बड़ी शानदार सीट्स होती हैं बिकॉज एफपीएससी लेवल पे जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी जॉब को होते होते 2 साल लग जाते हैं अप्लाई करने से लेके फाइनल आपकी जो है ना सिलेक्शन तक ऑलमोस्ट 2 ईयर का अर्सा लग जाए। लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं समझें कि आप फेडरल गवर्नमेंट में जस्ट लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे चले गए, चाहे वो किसी भी स्केल की जॉब हो। लेकिन फिलहाल हम लेक्चर की बात, लेक्चर का मतलब ये कि आप 4-5 साल में एपी बन जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं एंड देन एसोसिएट, देन उसके बाद प्रोफेसर, देन उसके आपकी जो आपका स्लैब है सैलरी की वो बाकी कमीशन से बहुत बेटर होती है। उसके बाद बाकी जो प्लॉट शॉट हैं उसके बाद ऐसी चीज़ें काफ़ी एफपीएससी में बाकी कमीशन से काफ़ी बेहतर हैं क्योंकि थोड़े लोग होते हैं, प्रमोशन रैपिड होती है, सहूलियात ज़्यादा होती हैं और इनकी हमेशा सैलरी बाकी जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनसे बेटर होती हैं। इससे अगली बात ये आगे स्टूडेंट्स जो एफपीएससी के जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता दूं, जो मतलब आमतौर पर सिलेबस में आते हैं वो यही है कि उसमें आमतौर पे हम पॉलीमर केमिस्ट्री की बात पूछी जाती है, सरफेस केमिस्ट्री मतलब पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है इसमें आप केमिकल इक्विलिब्रियम है, स्टेट ऑफ मैटर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है, सोल्यूशन कोलाइड्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मोकेमिस्ट्री है। उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास एंड पे उसके बाद रिएक्शन काइनेटिक्स है। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें एसपी डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात है। एफ ब्लॉक पे काफ़ी फोकस किया जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब काफ़ी बातें पूछी जाती हैं। तो ये हमारा एफपीएससी है। एफपीएससी के असल में 2 पार्ट्स हैं। एफपीएससी पेपर का 100 एमसीक्यू पेपर आता है। 100 एमसीक्यूज़ में 50 एमसीक्यूज़ का ताल्लुक किससे है, उसमें 50 के आगे फिर 2 पार्ट हैं। उसमें 20 मार्क्स जो है वो और 30 मार्क्स मिलके बनते हैं 50 मार्क्स। उस 30 में आपके पास एक तो उसमें शामिल है पेडागोजी शामिल है, 20 मार्क्स की इंग्लिश है और बाकी 50 मार्क्स केमिस्ट्री के हैं। अब वो जो 30 मार्क्स पेडागोजी है उसका ताल्लुक है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी से, उसका ताल्लुक हमारे पास ब्लूम टैक्सोनॉमी से है, क्लासरूम मैनेजमेंट से है, उसके बाद टेस्ट एंड एवेल्यूएशन से उसका ताल्लुक है और बाकी जो हमारे 20 मार्क्स है उसका ताल्लुक वोकैबुलरी से है, ठीक है, इंग्लिश वोकैब जो होती है, ग्रामर से है, सेंटेंस स्ट्रक्चर से है। और अबाउट केमिस्ट्री आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। उसमें हमारा जो ऑर्गेनिक पोर्शन है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसमें हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर हैं एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं एंड प्लस इसके बाद बायोकेमिस्ट्री बड़ा कॉमन, उसके बाद सवाल उसके आते हैं। ये बच्चों मैंने एफपीएससी के मतलब आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। इसकी बुक्स कौन सी चाहिए मैं आपको ये बता दूं, सभी कमीशन के लिए आप कॉमन बुक्स नोट कर लीजिए। एफएससी हमें सबसे पहले, चाहे वो फेडरल बुक हो, चाहे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बुक हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर जो कि सेम सिलेबस उनका होता है फेडरल जैसा आमतौर पे, जितने भी हमारे कमीशन हैं सब का जो सिलेबस है या सब के जो मोड ऑफ प्रेपरेशन है उसमें नंबर 1 प्रायोरिटी किसको देनी है आपने, वो आपने किसको देनी है एफएससी सिलेबस को। पार्ट 1 पार्ट 2 जो टेक्स्ट बुक हैं वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। नंबर 2 जो बीएससी बुक्स हैं, बीएससी या बीएस बुक्स हैं उसमें 3 बुक्स बड़ी कॉमन हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ऑर्गेनिक कौन सी लें वो आप ले लें, बेशक एम यूनुस की बुक ले लें, चाहे आप वो खैरात मोहम्मद इब्न रसा की बुक ले लें, कारवां वालों की, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करेगी। इसके अलावा गुलाम रसूल चौधरी साहब हैं फैसलाबाद वाले, उनकी बुक भी ऑर्गेनिक की अवेलेबल है। तो 3 मैंने राइटर बता दिए, तीनों में कोई बुक आप अवेल कर सकते हैं। नंबर 2
जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक है उसके लिए आप जुल्फ़कार अली खोखर साहब की बुक ले सकते हैं, उसके आप ज़फ़र इकबाल की बुक ले सकते हैं, ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एंड व्हाट अबाउट जो हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री है, वहाँ पे आपके पास 2 राइटर हैं जो पाकिस्तान राइटर हैं, एक का नाम गुलाम मसूद चौधरी साहब हैं, नंबर 2 सनाउल्लाह साहब हैं। ये दोनों राइटर फिज़िकल केमिस्ट्री के मतलब उनकी बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़ा सा अपर लेवल देखना चाहते हैं तो यू कैन गो टू वर्ड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जेरी मार्श है। उसके बाद हमारे पास जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहाँ जेम्स ई हुई की बुक है, और उसके बाद हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हमारे पास जो फिज़िकल है वो BS भाल की बड़ी अच्छी बुक है, और इस तरह GD टुल्ली की बड़ी अच्छी बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, आप वो भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स FSC BS बुक्स और उसके बाद मैंने 2-3 बुक्स आपको बताई हैं, फॉरेन बुक्स बताई हैं, ये आप टोटल जो आपके जो सिलेबस है वो सफिशेंट होगा सभी कमीशन के लिए। अब आई एम जस्ट गोइंग टू वर्ड्स नाउ PPSC, जो हमारा पहले फेडरल गवर्नमेंट का काम खत्म हुआ, अब हम PPSC की बात करें। PPSC के अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको 80-20 का पेपर आता है, लाइक टोटल मार्क्स 100 हैं, 100 MCQ आने हैं। 100 में से जो 20 MCQ है उनका ताल्लुक किससे है, जनरल नॉलेज से। उसमें 1-2 MCQ मैथ्स का, 1-2 इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का, इस्लामियात का, उर्दू का, किसी शायर का नाम आ जाता है, कोई जिसे कहते हैं आपको एक शेर लिखा तो उसका आधा आपने पार्ट मुकम्मल करना होता है, किसी स्पोर्ट्स के अंदर बात पूछी जाती है, किसी शहज़ादी के मतलब बात पूछी जाती है, इस्लामिक स्टडी का जो क्वेश्चन है फ़लाँ गज़वा कब हुआ था, ईस्वी क्या थी, हिजरी क्या थी, कौन सा जो हमारे पास फ़र्ज़ है कब जो है वो ऐसा सच नाज़ल हुआ, ये सारी बातें उससे पूछी जा सकती हैं। तो उसको आपने क्या करना है, जो बच्चे डेली अखबार पढ़ते हैं, BBC उर्दू या कोई ऐसा चैनल देखते हैं, उनको वो जो 20 मार्क्स का पेपर है वो ऑलमोस्ट कवर अप हो जाता है। साथ 1-2 बुक और भी है, जैसे कि हम अहमद नजीब चौधरी साहब की बुक है कारवां वालों की, अहमद नजीब चौधरी, वो आप बुक बाई कर सकते हैं। वो 300-400 पेजेस की बुक है, आप उसको डेली को 2 या 3 पेज उसको याद कर लिख रहे MCQs को, तो आपके वो जो 20 मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। और मज़े की बात ये है, मेरा अपना बिलीव है, बल्कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी जो सिलेक्शन है उसमें सबसे बड़ा पार्ट किसका, उस 20 मार्क्स का है। बिकॉज आई एम रीडर ऑफ बुक्स सिंस व्हेन आई वाज इन 7 और 8 क्लास, तो तब से बुक्स पढ़ने की वजह से मैंने अब तक अखबार डेली या जो BBC उर्दू वगैरह पढ़ता रहता हूँ। तो जब 20 मार्क्स का पेपर आया था तो उसमें मेरा ख्याल है मेरे उसमें कोई 18 MCQ सही थे, और आम जो जनता जो आम आवाम है उनके उसमें 1-2 MCQ ठीक, बाकी सारे गलत थे। तो बात ये बड़ा फ़र्क पड़ता है, जहाँ PPSC में आप 0.25 से ऊपर या नीचे रह जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं कामयाब हो जाते हैं, और 0.25 नीचे आ जाते हैं और आप बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, तो वहाँ पे एक नंबर का बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, 20 मार्क्स हमारा काम सेपरेट हुआ। जो बाकी 80 मार्क्स हैं, उस 80 मार्क्स में आपको ये बता दूं, ये जो 80 मार्क्स हैं उनका जो सिलेबस है वो आपका ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। किसके लिए, KPSC के लिए भी, उसके बाद हमारा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए भी, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सभी का, क्योंकि स्वाय फेडरल गवर्नमेंट के अलावा किसी भी कमीशन का जो हमारा जो सिलेबस है वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो पक्का नहीं है। तो मैं ये बता दूं आपको कि जो मैं चीज़ें बोलने लगा हूँ अभी, आपने उन चीज़ों को याद रख लेना है कि सभी जो हमारे कमीशंस हैं, सभी कमीशन के अंदर हमारा जो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, जो हमारे पास कैनवस फैला हुआ है किसका, सिलेबस का, सभी का सेम है। तो उसको मैं डिटेल से 1 बाय 1 सभी जो आपके डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री हैं उनके जो टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मैं सभी बोलूँगा। और आपने सभी कमीशन के जो स्टूडेंट्स हैं, आपने उनको कैटेगोरिकली उनको लफ्ज़ याद रखना है, लफ्ज़ अमल करना उन पे, और जब पेपर आएगा तो कभी भी आपको हैरत नहीं होगी। पेपर जो मर्जी पेपर सेटर बनाएगा वो पेपर कभी आपको अनसीन नहीं होगा, बल्कि सीन पेपर आएगा, आपको लगेगा जैसे पेपर आपने खुद बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं अगेन अर्ज करने लगा हूँ कि जो भी हमारे पास PPSC, फेडरल को छोड़ के PPSC, KPSC, सिंध पब्लिक और आज़ाद जम्मू कश्मीर, सभी के जो टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं। तो मैं सब को, अगर मैं एक ही बात, तो मीन्स मैं सभी की बात कर रहा हूँ। इसमें यह भी याद रख लीजिए कि हमारे पास जो PPSC पेपर है वो कितने मार्क्स का है, वो 100 मार्क्स का है। हमारे पास जो आपका है जो इसका KPSC का पेपर है, या जो हमारे पास सिंध पब्लिक कमीशन का पेपर है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का पेपर है, इसमें आपने याद रखना है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर पेपर और उसके बाद जो हमारा KPSC पेपर है, दोनों में कोई और पोर्शन नहीं आता, मुकम्मल पेपर किसका होता है, केमिस्ट्री का होता है। बट हमारे पास जो PPSC है,
या जो हमारे पास सिंध है, दोनों में जो 20% पेपर है वो ऑलमोस्ट किसका आता है, वो आपका वहाँ पे ऐसा दूसरे पोर्शन का आना ही होता है। ओके, अब मैं उन टॉपिक की बात करूंगा जो हमारे सभी कमीशन में स्वाई फेडरल गवर्नमेंट के सामने कॉमन हैं, और उनके अंदर जो डिटेल हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो कौन से हैं उनकी बात करने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपके पास जो आप अगर इसको जनरलाइज बात करें, तो अगर मैं सबसे पहले किसका जिक्र करूँगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी का। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास 4 तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं। नंबर 1 मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका ताल्लुक किससे है, हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फ्रेगमेंट से है। उसके बाद हमारे NMR है जो कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क को मैनेज करता है। फिर उसके बाद तीसरा हमारा नाम किसका आता है, UV विजिबल का। UV विजिबल का ताल्लुक किससे है, हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से है। और चौथा हमारे पास IR है जिसका ताल्लुक किससे है, फंक्शनल ग्रुप से है। तो आपने चारों स्पेक्ट्रोस्कोपी उनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे मैंने अभी बात बोली है मैंने, बेसिक प्रिंसिपल्स, और उसके अलावा उसके जो वैल्यूज़ हैं वो, और हर एक जो इम्पोर्टेंस है वो आपने देखनी है। फिर सुन लें, आपने कोई ग्राफ दिया, ग्राफ आपने इंटरप्रेट नहीं करना। यू आर नॉट गोइंग टू डू MPhil और PhD, यू आर जस्ट गोइंग फॉर MCQ टाइप पेपर। सो वहाँ आपको जो क्वेश्चन आने हैं उसका ताल्लुक किससे होगा जी, हमारे पास फलां जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी वैल्यू क्या है, फलां की वैल्यू क्या है, फलां की इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, फलां का प्रेशर क्या है, फलां कितने मेगाहर्ट्ज़ क्या है, फलां फलां, डेट्स ऑल। तो पहली बात हमारे पास आगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपने इसको इस तरह देखना है बेसिक्स को। नंबर टू हमारा आगे सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में यूजुअली PPSC या जो हमारे सभी कमीशन हैं 3 से 5 MCQ आ जाते हैं। अब जो सरफेस केमिस्ट्री उसमें हमारे पास सोल्स हैं, जेल हैं, कोलाइड्स हैं, और उनके आगे फर्दर प्रिंसिपल हैं। उसके बाद उनकी जो इंपॉर्टेंस है, जीटा पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। उसके बाद हमारा जो डायलिसिस, ये किस प्रिंसिपल पे जो है काम करता है, ये सारा कुछ किस में आएगा, सरफेस केमिस्ट्री में आएगा। देन जो कैटालाइसिस है, नेगेटिव पॉजिटिव कैटालाइसिस है। उसके बाद हमारे पास जो है होमो कैटालाइसिस है, हीट्रो कैटालाइसिस है, नेगेटिव कैटालाइसिस है, पॉजिटिव कैटालाइसिस है। ये सारा कुछ किस में आएगा, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आएगा। तीसरी बात हमारे पास आ गई उसके बाद बायोकेमिस्ट्री। पहले मैंने किसकी बात की थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। नंबर 2 मैंने किसकी बात की, सरफेस। नंबर 3 मैंने बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या आएगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, और प्रोटीन्स हैं, और DNA, RNA और इंजाइम, ये हमारे 5 पोर्शन हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट देखें तो कार्बोहाइड्रेट में किसका जिक्र अभी का, उसमें मोनोसेक्राइड्स हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हैं, और साथ पॉलीसेक्राइड्स हैं। उनकी जो उसमें जो लिंकेज है, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, 1416 लिंकेज है कार्बोहाइड्रेट में, उसकी एग्जांपल्स। उसमें जो हमारे पास सेलुलोज है, अमाइलोज हैं, अमाइलोपेक्टिन है, स्टार्च और ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज एरिया वो कौन सा है, ये बातें पूछी जाने वाली हैं। फिर लिपिड्स और हमारे पास जो फैट और जो हमारे पास ऑयल हैं, उनमें मेजर फ़र्क क्या है। उनके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट जो टर्म्स हैं, जैसे सपोनिफिकेशन है, जैसे डेंसिटी ऑफ फैट एंड ऑयल है, हाइड्रोलिसिस है, उनका जिक्र आता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो उसमें डीएमिनेशन क्या होती है, एमिनेशन क्या होती है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ज्विटराइन क्या है, डाइपोडोराइन क्या है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स हैं, DNA हैं, RNA, उसके अंदर फ़र्क जो है उनकी सारी बातें। और इंजाइम के मतलब कौन से हमारे इंजाइम जो प्रोटीन नेचर हैं, कौन से हमारे इंजाइम जो है वो नॉन प्रोटीन नेचर हैं, उनके मतलब हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये हमारा पोर्शन किसका आ गया, बायोकेमिस्ट्री का। फिर बात आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। इसमें 1 या 2 MCQ आते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री या जो रेडियो केमिस्ट्री, उसमें अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डीके की बात करते हैं। उसका जो हमारे सीरीज़ हैं कि लो जी, अगर आपने यूरेनियम जो है 9235 से शुरू किया है तो वो कहाँ आकर रुकेगा, लेड पे रुकेगा या बिस्मथ पे रुकेगा। वो जो हमारे पास 3-4 सीरीज़ें हैं, उसके मतलब आपने क्या देखना है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को देखना है। फिर उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स, फिर हम जनरलाइज बात करते हैं फिजिकल की, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। फिजिकल में हम बात, हमारा जो पहला पोर्शन वो किसका आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट का आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में किसका जिक्र है, उसमें हमारा जिक्र है स्टूडेंट्स, उसमें आप देख लें कि उसमें एटम मॉलिक्यूल आयन है, एवोगैड्रो नंबर है, उसके बाद मोलर वॉल्यूम है, लाइक मोल, एवोगैड्रो नंबर, मोलर वॉल्यूम, स्टाइकोमेट्री है। उसके बाद हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक और यील्ड का टॉपिक है। ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। 3 से 5 MCQ आपको इसमें से आने हैं, और न्यूमेरिकल टाइप आने हैं। नंबर 2 ये है, न्यूमेरिकल भी सिंपल होते हैं, लाइक 2 + 2 = 4 वाले MCQ होते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं होता। यू हैव टू डू विदाउट एनी कैलकुलेटर। तो इसका मतलब ये कि बस आपको उसका बेसिक पता हो, बाकी कोई मसला नहीं है। फिर हमारी बात आती है स्टेट ऑफ मैटर की। स्टेट ऑफ मैटर में हमारे पास इसके 2 आप हिस्से बना लें, और बल्कि 3 हिस्से बना लें, गैसेज, लिक्विड और सॉलिड्स। प्लाज्मा मतलब एक हमारे पास एक नेगलेक्टेड पोर्शन है हमारे सिलेबस के लिए, उसको फिलहाल हम इग्नोर करते हैं। भाई हमारे पास गैसेस के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़। नंबर 2 गैस में आप लोग क्या पढ़ेंगे, उसके जो हमारे गैस लॉज हैं, बॉयल्स है, चार्ल्स है, एवोगाड्रो लॉ है।
उसके बाद हमारे पास जो है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। ये काम करने वाले हैं, उनका ग्राफ देखने वाले हैं, उनकी वैल्यूज़ देखने वाली हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है उसकी वैल्यू आपने देखनी है, डेट्स ऑल। फिर बात हमारी किसकी आती है, गैसेस के अंदर हम किसकी बात करते हैं, KMT की बात करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसके पास्टुलेट की बात करते हैं। उसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसकी बात करते हैं। PV = 1/3 MnC बार्स के लिए कहाँ से आया है। उसके बाद इसमें बर्नौली का पार्ट क्या है, क्लासियस का पार्ट क्या है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट जो साइंटिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं, सबका जो उसमें पार्ट है, बोल्ट्जमान है, मैक्सवेल है, सबका जो उसमें पार्ट है वो आपने सारा डिस्कस करना है 1 by 1। फिर इसमें आता है हमारा टॉपिक आता है आइडियलिटी एंड नॉन आइडियलिटी ऑफ गैसेस, वो टॉपिक हमारे पास करने वाला है। फिर हमारा किसका नाम आता है, उसके बाद एंड पे जो आप बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, दैट इज़ अ वेरी फेमस टॉपिक, उसका नाम हमारे पास है वैन डर वाल इक्वेशन। फिर अगर हम नेक्स्ट चलें उसके बाद हम बात लिक्विड की बात करेंगे। लिक्विड्स के अंदर क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का बड़ा जो है वो एक रुझान होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में कौन है, उसमें डाइपोल फोर्सेज शामिल है, उसमें हमारे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज शामिल है, उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज के अलावा हमारे पास और क्या है इसके अलावा, उसके अलावा हमारे पास उसमें जो सबसे जो कॉमन एक और भी है वो हमारे पास है, आप ये कह रहे हैं लंडन डिस्पर्शन के अलावा हमारे पास डी-बाई फोर्स है, उसके बाद आयन डाइपोल फोर्स है, उसके बाद हमारे पास आप ये समझ लें कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इवेपोरेशन है, वेपर प्रेशर है, उसकी डिपेंडेंसी है, अब मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर है। फिर उसके बाद हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है और उसका क्या ताल्लुक है, वेपर प्रेशर से उसका ताल्लुक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और उसका एक्सटर्नल प्रेशर से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और माउंट एवरेस्ट पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट पानी का क्या होगा, K2 पे क्या होगा, लाहौर में क्या होगा, मरी पे क्या होगा, ये सारी बातें सुनने वाली करने वाली हैं। फिर बात आती है किसकी, सॉलिड्स की। इन केस ऑफ सॉलिड्स वी आर वेरी क्लियर अबाउट सॉलिड्स, उनके टाइप, अमार्फस एंड क्रिस्टाइन, उनकी प्रॉपर्टीज़। इसमें जी हमारे डेफिनेट हीट ऑफ यूनिट में डिफरेंट हीट ऑफ यूनिट नहीं है, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। एनिसोट्रॉपी क्या होता है, क्लीवेज क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रॉपी एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर। फिर उसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं हम लोग। फिर हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके आगे फिर 4 टाइप्स हैं, वो कौन सी, आयोनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये हमारे पास 4 इसके सॉलिड्स हैं। हम इनकी प्रॉपर्टी को कंपेयर करके उनके एग्जांपल के साथ हम आपको बताते हैं बच्चों को। फिर बात आती है हमारे पास किसकी, केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग में जहाँ बॉन्ड का वर्ड आए वहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद जब बॉन्ड की बात जिक्र करेंगे उसके बाद हमारा यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किसका आएगा कि भाई हमारे पास ये जो टर्म्स हैं, एटॉमिक साइज़ है, उसके बाद आयोन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, आयोन एनर्जी है, ये कहाँ से आते हैं, इनका ट्रेंड क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेंड के बाद इनका जो हम ये कहते हैं कि उसके बाद जो VBT है, MOT है, वेस्पर है, डायपोल मूवमेंट है, ये सारा हमारा टॉपिक इसमें आएगा, केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। देन स्टूडेंट्स हम बात करते हैं किसकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की। जहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर का नाम लिया जाए वहाँ पे किसका जिक्र आएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। उन तादाद का उनकी डिस्कवरी की बात आएगी, हम उसके प्रॉपर्टीज़ की बात आएगी, बोहर एटॉमिक मॉडल की बात आएगी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात आएगी, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की बात आएगी, लाइमन, बाल्मर, पासन, ब्रैकेट, पफेंट सीरीज, सब सीरीज़ की बात, हेम्फ्रे सीरीज़ की बात करेंगे। फिर हमारा बड़ा अच्छा टॉपिक है और इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसका ताल्लुक किसी क्वांटम नंबर से है। और क्वांटम नंबर हमारा एक और टॉपिक उसके अलावा क्या है, क्वांटम नंबर का उसका नाम हमारे पास क्या है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में एनर्जी क्या है, स्टेट के फंक्शन क्या होता है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, एंट्रोपी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, उसके बाद हमारा एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी मेजरमेंट क्या है, एंथैल्पी की टाइप्स कौन कौन सी है, कंबशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, एटोमाइजेशन है, एट्सेट्रा। फिर उसके बाद हेसिस लॉ और उसकी एप्लीकेशन का नाम क्या है, बॉर्न-हेबर साइकिल, जो सिर्फ कहाँ अप्लाई होती है, फॉर द आयोनिक कंपाउंड अप्लाई होती है। फिर हम बात उसके बाद किसकी नाम लेते हैं, उसके बाद हमारा नाम किसका आता है, हमारा नाम उसके बाद आएगा इक्विलिब्रियम का। तो वहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन है, उसके बाद केसी है, केसी केपी में फ़र्क क्या है, उसकी आपस में रिलेशनशिप क्या है, केसी इज इक्वल टू केपी RT डेल्टा एन हमारा जो है उसके मतलब जिक्र है। फिर हमारे पास जो केसी की एप्लीकेशंस हैं, फिर उसके बाद हमारे पास आगे एसर बेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बफर सोल्यूशन है, उसके बाद हमारा कॉमन आयन इफेक्ट है, उसके बाद हमारे पास KSP है जिसे हम कहते हैं सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, उसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। देन स्टूडेंट हमारे पास उसका नाम किसके बाद आता है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन के बाद हम अगला जो काम वो करते हैं किसका, हमारा उसका ताल्लुक है कि सोल्यूशन से। सोल्यूशन हम लोग कहते हैं सोल्यूशन होते क्या हैं, मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, ये सारी बात हो गई।
उसके बाद राउल्ट्स लॉ क्या होता है, उसके बाद कॉलीग्रेव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, नेगेटिव डेविएशन क्या है, पॉजिटिव डेविएशन क्या है, बर्जर मेथड क्या है, ये सारा कुछ किस में आएगा, हमारे पास सोल्यूशन में आएगा। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बड़ा मशहूर टॉपिक, इसमें भी 3 से 5 MCQ आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे जो हमारा कॉमन चीज़ है वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास सबसे पहली बात है उसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, वोल्टिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। 2 सेल आगे, डन। अगली बात, उन सेल की वर्किंग क्या है, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैसे पैदा होता है, उसके आगे 2 टाइप्स हैं, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हैं और बैटरीज हैं। उसके बाद बात हम करते हैं किसकी, रिएक्शन काइनेटिक्स की बात करते हैं, उसमें हमारा मोलैरिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, हाउ यू कैन मेजर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देन उसके बाद हमारे पास टॉपिक जो आता है उसमें आता है आर इक्वेशन की बात हम लोग करते हैं, हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे, डेट्स ऑल। फिर बच्चों हमारे पास किसकी नाम आएगा, अब हम बात करेंगे किसकी भला, अब हम बात करेंगे, पहले हमने किसकी बात की थी, फिजिकल केमिस्ट्री की बात, अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने क्या देखना है, SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स, एक बात। नंबर 2, उसके अलावा SPDF का आपने अगली बात क्या याद रखनी है कि हमारी इनकी एप्लीकेशन क्या है, S ब्लॉक एलिमेंट्स की, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स की, इनकी एप्लीकेशन क्या है। फिर हम उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में उनकी बाइंडिंग एनर्जी, उसके बाद ये डिफरेंट जो चीज़ें ऐसी हैं हम उनकी बात करते हैं, उनको देखते हैं। उसके बाद उसमें जैसे पैरामैग्नेटिज्म है, डायमैग्नेटिज्म है, ये सारी बातें हम कैटेगोरिकल वन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास जो है ये पोर्शन किसका हुआ, फिजिकल का कंफर्म हुआ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो गई। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अगर हम उसको जनरली दोबारा जल्दी से रिवाइज करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर दोबारा रिपीट करने का मकसद ये कि आपको जब पता चल जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 50% पेपर आपका ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्कोहल, फिनोल, ईथर हैं, अल्काइल हैलाइड्स हैं, एल्डिहाइड कीटोन जिसमें हमारा एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनेज़ेरो है, हेलोफार्म है और चैप्टर 30 हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो अभी मैं सिलेबस बोला सारा, ये सारा सिलेबस का ताल्लुक किससे है, हमारे पास सभी कमीशन में ऑलमोस्ट स्वाए फेडरल के अलावा हर जगह अप्लाई होता है। और ये जो हमारा सिलेबस है बड़ा ही कैटेगरी के बिल्कुल सीधा सिलेबस है। अब हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे, हम आपको क्या प्रेजेंट करेंगे, हम बच्चों आपको इंतहाई थोड़ी फ़ी में, जस्ट 5,000 हमारी फ़ी है, हम उस टोटल थोड़ी सी फ़ी में 5,000 फ़ी में आपको मुकम्मल प्रेपरेशन करवाएंगे, चाहे वो FPSC हो, चाहे वो AJK हो, चाहे वो KPSC हो, चाहे वो SPSC हो, चाहे PPSC हो, हम आपको मुकम्मल प्रेपरेशन करवाएंगे। स्टूडेंट्स 5,000 फ़ी टोटल 3 मंथ के सेशन की है। उस 3 मंथ के सेशन हम लोग क्या है डे 1 से आपको एंड तक गाइड करते जाएंगे, जैसा कि हम आपको उसका PDF फॉर्म में डाटा शेयर करेंगे। बट डाटा हम किसी बुक से नहीं लेते कि फ़ोटो खींची और भेज दी, नो, हमारा अपना पर्सनल डाटा है जो सबसे यूनिक डाटा है। उसके बाद उस डाटा में क्या लेते हैं, जूम क्लास लाइव लेते हैं, या जो बच्चे अवेलेबल नहीं होते हैं वो जूम क्लास बच्चों को रिकॉर्ड करके उनको गूगल ड्राइव के लिंक में शक्ल में एक लिंक दे देते हैं, जिससे वो जो बच्चा है वो जब उसका दिल चाहे उसके पास डिजिटल लाइब्रेरी मौजूद होगी, वो डाटा उसके पास फॉरएवर रहेगा, जब उसका दिल चाहे उस डाटा को सुबह दोपहर शाम जब उसका टाइम हो वो उसको देख सकता है। उसके बाद हमारे पास एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये है कि हमने जब डाटा शेयर किया, उसका आपका डिस्कशन शेयर की, नंबर 3 हमारा उसके बाद टेस्ट है। टेस्ट का बता हर 3rd-4th डे हमारा टेस्ट आता है और उस टेस्ट को हम बाद में उसकी की शेयर करते हैं और फिर की को डिस्कस करते हैं जूम क्लास की शक्ल में कि भाई हमारा जो आंसर है वो ऐसे है क्यों है, और अगर ये हमारा आंसर ऐसे है तो दूसरा हमारा आंसर पॉसिबल क्यों नहीं है। तो ये हमारा तरीकाकार है। स्टूडेंट्स एक्चुअली बेटे बात ये, वक्त से पहले खुद को तैयार करें। वक्त आने पे, जॉब आने पे खुद को तैयार करना खुद को एक बेवकूफ़ बनाने का मतरादफ है। ट्राई ये करें कि वक्त से पहले तैयार होंगे, जब सीट्स आएंगी तो आपको हैरानी नहीं होगी, आपको पहले से चीज़ें सारी मुकम्मल तैयार होंगी, आप उसकी जो राइड है वो आराम से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप आम लोगों जैसे होंगे, यू वुड नॉट बी प्रो, यू विल बी इमैच्योर पर्सन। तो कोशिश करें बेटे कि इसको एज सुन एज पॉसिबल सेशन को ज्वाइन करें। हमारे सेशन चलते रहते हैं पूरा साल, हमारे पास बच्चियाँ बच्चे आते जाते हैं, आप भी खुद को रजिस्टर करवाएं और डे 1 से प्रेपरेशन करें ताकि जब सीट्स आएँ तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो नंबर 1 हो। तो आपके माइंड में इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, मैंने कोशिश की है ओवरऑल सारा कुछ मैनेज करने की, बट फिर भी अगर किसी बच्चे के माइंड में किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो काइंडली वो आप हमें इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारा नंबर वहाँ पे स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप टीचर से पूछ सकती हैं, नो इशू। तो अल्लाह सब बच्चों हामी नासर हो। 5,000 फ़ी है, आप शेयर करते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं फ़ी पेयर करके, हम उसके बाद आपको गर्ल्स ग्रुप में या अगर आप बॉय हैं तो बॉय ग्रुप में आपको ऐड कर देते हैं और उसका मुकम्मल डिटेल टोटल उस ग्रुप में आती जाती है 24/7। उसमें हमारे पास जॉब अलर्ट हैं, उसमें हमारे पास जॉब अलर्ट के अलावा और जो टोटल प्रेपरेशन है उसमें वो शामिल है। तो अल्लाह सब बच्चों को हामी नासर हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।